हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज जो हमारे पास आर्टिकल है इट इज़ अबाउट कोविड 19 ऑफ कोर्स, बट दिस आर्टिकल इज़ अबाउट द वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी जो कोविड 19 में होगी। तो दिस आर्टिकल इज़ अबाउट द वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी दैट द गवर्नमेंट शुड फॉलो in respect of COVID-19, with respect to COVID-19. So vaccination and booster dose plans must have context in backdrop and be informed by the epidemiological evidence. What does epidemiological evidence means? You let me know in the comment section below. All right. So starting this article, ये article बहुत ही अच्छा लिखा गया है because it has been divided into parts. So you will have first, second, third, fourth, fifth part. So it has been beautifully divided article. All right. So let us understand what this article says. It says कि पहले तो two COVID-19 vaccines have received conditional. I'll just zoom in on this. Yes. So this article says that two COVID-19 vaccines have received conditional market authorization. तो सबसे पहली चीज इसने बोली conditional market authorization. So what does conditional market authorization means? Second phase, no. So first of all ये article बता रहा है conditional market authorization क्या है. Second, this article tells us three clinical trials which include the booster dose of nasal COVID-19. This article talks about the nasal COVID-19 vaccine candidate have been approved. Third thing that this article talks about is the Omicron wave has largely swept through the country. And fourth, ये जो article बताता है हमें 5,000 crores have been allocated for COVID-19 vaccine in the union budget 2022 and 3. तो first आपका हो गया conditional वाला, second हो गया nasal COVID vaccine, third thing Omicron wave, बेसिकली ओमिक्रॉन की इम्यूनिटी के बारे में बताया है। एंड फोर्थ एंड लास्ट बजट एलोकेशन, क्या इतना बजट एलोकेशन सही है कोविड 19 के वैक्सीनेशन के लिए? द बजट एलोकेशन इज 5,000 करोड़ रुपीज, 5,000 करोड़। ऑलराइट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस आर्टिकल सेज। सो इन चारों पॉइंट्स को ही ये आर्टिकल कवर करता है। फर्स्ट पॉइंट, मार्केट ऑथराइजेशन। मार्केट ऑथराइजेशन का सबसे पहले मतलब क्या होता है कि मोस्ट मेडिकल प्रोडक्ट्स के लिए क्या होता है, जब मार्केट ऑथराइजेशन मिल जाती है तो एनी वन हु विशेस टू कैन बाय अ कोविड 19 वैक्सीन एंड हैव इट एडमिनिस्टर्ड एट देयर विल और ऑन अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। मतलब जब आपका मन करे तब आप यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर कोविड 19 वैक्सीन ऐसा नहीं है। कोविड 19 वैक्सीन को मार्केट ऑथराइजेशन नहीं बट की कंडीशनल, रिसीव नॉट अ फुल मार्केट ऑथराइजेशन नहीं मिली, इसको कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन मिल रखी है। देयरफॉर द जनरल पब्लिक जो है उसके लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हुई है। तो मतलब द गवर्नमेंट विल स्टिल रेगुलेट द कोविड 19 वैक्सीन। सिर्फ एक जो चीज़ चेंज हुई है फॉर द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। पहले वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को हर 14 डेज बाद फोर्टनाइटली इनको सबमिटिंग सेफ्टी एंड एफिकेसी डाटा सबमिट करना होता था वैक्सीन का, बट अब जब इनको कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन मिल गई, अब ये डाटा हर 6 मंथ्स में इनको देना पड़ता है। सेकेंड चीज़, नेजल वैक्सीन के ऊपर जो बात की है इस आर्टिकल में, फर्स्ट ऑफ ऑल नेजल वैक्सीन का जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है। बेनिफिट्स ऑफ नेजल वैक्सीन, पहला बेनिफिट है इसका ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो बच्चों के लिए आसानी होती है, तो इसके अंदर नीडल और सिरिंज यूज़ नहीं होती, तो बायोमेडिकल वेस्ट भी कम यूज़ होता है। सेकेंड चीज़ जो है, कोविड 19 वैक्सीन्स हैव लिमिटेड एविडेंस अबाउट द रोल इन रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन, बट जो नेजल वैक्सीन्स होंगी उनके अंदर म्यूकोसल एंटीबॉडीज़ होंगी। मतलब म्यूकोसल मतलब जो लेयर पे होती है। सो नेजल वैक्सीन ये आपकी नोज़ की लेयर है एंड ये नेजल वैक्सीन एक लेयर बना देगी। सो म्यूकोसल एंटीबॉडीज क्रिएट कर देती है, ये आर लाइकली टू परफॉर्म बेटर इन रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन। थर्ड थिंग जो नेजल वैक्सीन पे है, नेजल वैक्सीन के बारे में फर्स्ट थिंग ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। सेकेंड थिंग जो है म्यूकोसल एंटीबॉडी बनाती है। थर्ड थिंग जो है, नेजल वैक्सीन माइट बी यूजफुल फॉर चिल्ड्रेन in which primary objective COVID-19 vaccination is for reduction of transmission rather than individual benefit। मतलब चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि चिल्ड्रन के अंदर आपको रिडक्शन इन ट्रांसमिशन करना है, बट इंडिविजुअली चिल्ड्रंस को, जो चिल्ड्रन छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा खतरा नहीं है कोविड से।
खासकर ओमिक्रॉन से अगर देखा जाए तो। फोर्थ चीज़ जो नेज़ल वैक्सीन के इसमें कही गई है कि द वर्ल्ड नीड्स मोर वैक्सीन्स टू एंश्योर वाइडर अवेलेबिलिटी एंड एड्रेस वैक्सीन इनइक्विटी। तो वाइडर अवेलेबिलिटी, अगर वैक्सीन शॉर्टेज है तो एक और वैक्सीन आने से मार्केट में इट वुड हेल्प ओनली। 5 चीज़ बताई इन्होंने, अगर हम कॉम्बिनेशन कंबाइंड यूज़ की बात करें इंजेक्टेड वैक्सीन्स का प्लस नेज़ल वैक्सीन्स का, तो वो ज़्यादा बेटर इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। द नेज़ल वैक्सीन्स माइट प्रोवाइड ब्लेंडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम सेवियर डिसीजेस, blended protection and reduce the transmission. Such an approach could be useful in mitigating the impact of ongoing COVID. However, a flip side of nasal vaccines that mucosal immunity is the protection is usually short lasting. तो एक चीज़ जो नेज़ल वैक्सीन में प्रॉब्लमैटिक है वो सिर्फ ये है कि ये बहुत ज़्यादा, जिसको हम बोल सकते हैं डिसएडवांटेज, इट इज़ शॉर्ट लास्टिंग. It does not last long as the normal vaccine does, the normal injectable vaccine does. Same time, Omicron wave ends in any setting. 50 to 70% of the population could have been exposed. साउथ अफ्रीका की स्टडी का एग्जाम्पल लिया गया है, इस एग्जाम्पल को आप नोट कर सकते हो. ओमिक्रॉन एक्सपोजर found that in an individual with past infection or vaccination results in 14-fold increase in antibiotics. तो ओमिक्रॉन अगर किसी को होता है तो 14-fold increase in antibodies होता है उसकी बॉडी में, which offers protection from future delta variant infection. मतलब future कोविड से प्रोटेक्शन मिल देता है ये. All right, moving on. Next thing, as the Omicron wave is sweeping through India, country stage which, so हमारी कंट्री एक ऐसे स्टेज पे है जिसमें ऑथर ने इसको कहा है सैंडविच इम्यूनिटी. SANDWICH, सैंडविच इम्यूनिटी. सैंडविच इम्यूनिटी का मतलब क्या है? पहले एक वेव आई, एक वेव ने इन्फेक्ट कर दिया लोगों को, दूसरी वेव से आने से पहले लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट करवा लिया, तो उनके पास वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी थी. थर्ड टाइम जब दोबारा वेव आई एक और दोबारा इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ, दे ऑल्सो गॉट इम्यूनिटी द सेकेंड टाइम विद द सेकेंड वेव. सो इम्यूनिटी 1-2 बीच में आपकी वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी. सो सैंडविच इम्यूनिटी इसको कहते हैं. सैंडविच इम्यूनिटी, इट इज हाइब्रिड इम्यूनिटी सप्लीमेंटेड बाय अनदर लेयर ऑफ नेचुरल इन्फेक्शन. तो मतलब आपको पहली बार इन्फेक्शन हुआ और दूसरी बार हुआ और बीच में आपके पास वैक्सीनेशन थी, तो इसे सैंडविच इम्यूनिटी कहते हैं. ये हाइब्रिड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. इन द बैकड्रॉप देयर इज नो रीज़न फॉर एनी अर्जेंसी टू एडमिनिस्टर कोविड-19 बूस्टर डोज. सो बूस्टर डोज की अभी कोई अर्जेंसी नहीं है, सिर्फ उन लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा हाईली ससेप्टेबल हैं इस चीज़ के लिए, दे रिक्वायर इट. Healthy adults in the age group of 18 to 60 years. Similarly, children being a low risk of severe disease. तो first of all, children को ज़्यादा severe disease नहीं होती है इसमें. Have developed and having developed infections with further exposure, ongoing Omicron. The vaccination of children younger than 15 years is also not an urgency either. So मतलब अभी booster dose जो है that is not an urgency. Third thing जो उन्होंने बात की थी Omicron and immunity की. Vaccine boosters, one immunity. This does not mean that the subgroup in 18 to 59 years would never need COVID. मतलब he is saying कि क्यों ज़रूरत है COVID-19 booster की immunity and thus protection against respiratory viruses, that is SARS-CoV-2, whether after vaccination or natural infection declines over a period of time. तो बूस्टर डोज अगर मिलती है तो जो इन्फेक्शन के चांस हैं वो बढ़ जाए, कम हो जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सेकेंड चीज़ जो उन्होंने कही है इन फेवर ऑफ हैविंग अ बूस्टर डोज इज म्यूटेशंस आर कॉमन इन कोविड एंड एमर्जेंस ऑफ न्यूअर वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न विद एन एबिलिटी टू बाईपास द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन कॉन्टिन्यूज टू रिमेन अ पॉसिबिलिटी. तो बूस्टर क्यों देनी चाहिए, इसके डिफेंस में उन्होंने दो चीज़ें कही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी वायरस है और वैक्सीनेशन या नेचुरल इन्फेक्शन के बाद भी हो सकता है, तो इसलिए पीपल शुड हैव बूस्टर डोज. थर्ड दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही है, बिकॉज इसके अंदर न्यूअर वेरिएंट्स आ रहे हैं तो ये बाईपास कर सकते हैं हमारी इम्यूनिटी को, दैट इज़ वाई बूस्टर डोज इज नेसेसरी. सो दिस वॉज इन फेवर ऑफ द बूस्टर डोज.
नेक्स्ट थिंग इन्होंने कही है फंडिंग के ऊपर, फंडिंग ऑफ कोविड-19 के बारे में जो बताया है, is an operational issue. Soon after the union budget, there were concerns that the allocation of 5,000 crore for COVID vaccines could be insufficient. मतलब ऐसा माना गया था कि ये insufficient हो सकते हैं. However, an objective assessment suggests that it could be enough. मतलब it is enough. There is not more required in this. Reportedly, last year government ने क्या किया था? Made an advance market commitment AMC किसके साथ? For Corbevax, manufacturers of Corbevax biological for 30 crore shots and had made a part payment of 1500 crores in advance. Therefore, the advance payment would be enough for 100 crore doses. तो मतलब ये enough है payment. Procure 20 to 33 crore doses depending on the share of different COVID-19 vaccines ordered. तो मतलब ये सफिशिएंट होगा 20 से 33 करोड़ कोविड डोजेस के लिए. डिपेंड करता है कि कितनी कोविड-19 वैक्सीन इन्होंने ऑर्डर की हैं. इन एडिशन देयर इज लाइकली टू बी अ बैलेंस ऑफ स्टॉक्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स ऑलरेडी परचेज्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर. तो मतलब जितनी फाइनेंशियल ईयर में अभी परचेज हो गई होंगी दैट वुड बी सफाइस. These doses are likely to be sufficient to vaccinate the remaining eligible population and administer boosters to the currently and future eligible population subgroups. मतलब the vaccine that we have right now is enough. तो मतलब budget allocation भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी. फोर्थ थिंग जो उन्होंने कही है, यूज ऑफ टाइम एट हैंड. Any natural infection results in development of immunity. India sometime has decided about the rolling out boosters for additional population subgroups. First thing जो ये कह रहे हैं, in the pandemic, epidemics and outbreaks, the epidemiology context of the local situation matters a lot. Local situation की बात की गई है. Why they are talking about local? You have to understand. एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने एंड में. बिकॉज द रिलेटिवली लो मीडियन पॉपुलेशन एज, मतलब हमारे एज जो पॉपुलेशन एज है दैट इज़ रिलेटिवली यंग. द यूज़ ऑफ डिफरेंट कोविड-19 वैक्सीन्स, हमारे पास डिफरेंट कोविड-19 कोवैक्स एंड जो कोविशील्ड यूज़ हो रही है, एंड द वैक्सीनेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन इन द सेकेंड वेव इज टू लिस्ट अ फ्यू. तो क्यों ये कह रहे हैं कि हमें लोकल डेटा देखना चाहिए रादर देन हमें बाकी सबका मतलब वर्ल्ड के डेटा से कंपेयर नहीं करना चाहिए. वी हैव टू लुक एट द लोकल डेटा इज बिकॉज हमारे पास तीन चीज़ें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पॉपुलेशन बहुत यंग है. दूसरी चीज़ हमने दो तरह की वैक्सीन यूज़ की अपने पूरे पॉपुलेशन बेस में. एंड थर्ड थिंग जो है, हम लोग मोस्टली वैक्सीनेट हुए हैं एक इन्फेक्शन, एक नेचुरल कोविड के बाद ही, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको फर्स्ट या सेकेंड वेव या थर्ड वेव में कोविड हो गया था. उसके बाद मोस्ट ऑफ द पीपल सेकेंड वेव के बाद वैक्सीनेट हुए थे. So that is why other countries in deciding on vaccine effectiveness and boosters cannot and should not be used for India. तो दूसरी कंट्रीज के डेटा को हमें नहीं देखना चाहिए. वी शुड फोकस ऑन आर लोकल डेटा बेस्ड ऑन लोकल डेटा एंड एविडेंस. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल अच्छा दिया है फॉर डेनमार्क का. डेनमार्क ने क्या किया, एनालाइजिंग लोकल एविडेंस डिसाइडेड नॉट टू एडमिनिस्टर कोविड-19 वैक्सीन टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 12 ईयर्स ऑफ एज. तो डेनमार्क का जो एग्जाम्पल दिया इन्होंने, डेनमार्क ने अपना जब लोकल डेटा देखा तो उसके बाद इसने 5 से 12 साल के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन नहीं करवाई. दे डिड नॉट मेड इट मैंडेटरी. दूसरी चीज़ जो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए इन द टाइम दैट वी हैव राइट नाउ, सक्सेस ऑफ एनी वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज डिपेंडेंट, जस्ट अ मिनट, is dependent on citizen participation. Citizen participation. वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी को डिसाइड करने में ये टाइम यूज़ होना चाहिए. लेटर्स हैज सिटीजन्स नॉट डिमांड अ बूस्टर फॉर एनी एडल्ट एज. मतलब हमें बूस्टर की डिमांड नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट द मोमेंट. लेट अस नॉट रश इनटू वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन यंगर दैन 15 ईयर्स ऑफ एज. मतलब 15 साल से कम उम्र के जो चिल्ड्रन हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है. दे शुड नॉट बी फोर्स्ड टू गेट वैक्सीनेटेड. And let us not link vaccination to the school attendance. School attendance
एंड वैक्सीनेशन का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, एंड द स्कूल शुड नॉट फोर्स द चिल्ड्रन टू गेट वैक्सीनेटेड। चिल्ड्रेन नीड नॉट बी वैक्सीनेटेड टू अटेंड स्कूल, सो मतलब सिर्फ स्कूल अटेंड करने के लिए दे नीड नॉट बी वैक्सीनेटेड। द अनसाइंटिफिक एंड मिसइन्फॉर्म्ड पब्लिक डिस्कोर्स हैज़ बीन एन ऑनगोइंग चैलेंज इन इंडियाज कोविड पैंडमिक रिस्पॉन्स। तो मतलब जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रखी है, दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर आवर पॉपुलेशन, एंड द गवर्नमेंट को इस टाइम पे स्टेप अप करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली साइंस कम्युनिकेशन फ्रॉम ट्रस्टवर्दी सोर्सेज। थर्ड थिंग जो अभी हमें करनी चाहिए, देयर इज अ नीड टू आइडेंटिफाई वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन स्पेसिफिक पॉलिसी क्वेश्चंस। Hereafter, analyze COVID-19 disease and vaccine data and link them with the clinical outcomes to assess the effectiveness against SARS-CoV and answer as many possible questions as possible. तो मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि पॉलिसी क्वेश्चंस कि आपने पॉलिसी सही बनाई कि नहीं, उस पे आप एक बार देखिए बेस्ड ऑन द क्लिनिकल डेटा अवेलेबल एंड जो कोविड-19 डिसीज़ थी एंड जो वैक्सीनेशन का डेटा था। इन तीनों डेटा को जब आप कोरिलेट करेंगे, देन यू विल गेट एन आंसर। India's COVID-19 vaccination drive has matured with commendable coverage. 95% से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन एलिजिबल एडल्ट है, उसको एक शॉट लग चुका है वैक्सीन का। 75% से ज़्यादा एलिजिबल एडल्ट्स को दोनों शॉट्स लग चुके हैं। बट अभी भी जो टास्क है दैट इज़ वेरी अनफिनिश्ड, उसमें अभी भी बहुत काम करना है। द सफिशिएंट कोविड वैक्सीन सप्लाई और हाई वैक्सीन कवरेज इन एडल्ट्स इज नॉट रीजन टू ओपन बूस्टर डोजेस फॉर एडिशनल एज ग्रुप्स। यस, सो मतलब एडिशनल बूस्टर डोज is not a reason enough to open booster dose for additional age groups। मतलब सिर्फ इसी बेसिस पे नहीं रोकना चाहिए हमें बूस्टर, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट कोविड वैक्सीन्स हैं और हाई वैक्सीनेशन कवरेज है। इसकी हमें द वैक्सीनेशन एंड बूस्टर डोज स्ट्रैटेजी शुड बी डिटर्मिन्ड बाय कीपिंग कॉन्टेक्स्ट द बैकड्रॉप एंड बीइंग सोली इन्फॉर्म्ड बाय emerging साइंटिफिक एंड एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस। मतलब जो अभी रिसेंट एविडेंसेस आएंगे उसके बेसिस पे हमें बूस्टर डोज के बारे में डिफाइन करना चाहिए। And the final conclusion was very beautiful, that was given by the author, that is, we as a society need to come as a consensus and prepare a roadmap to live with SARS-CoV-2 or COVID. So this was the article. This was mainly related to COVID and healthcare, but this was beautifully emarcated with numbers and pointers. So that is why this article becomes important to understand what our vaccination strategy as a country is. तो उस चीज़ के लिए आर्टिकल बहुत अच्छा था, बिकॉज इसने हमें चार चीज़ों पे, चार पॉइंट्स पे बहुत अच्छे से समझाया। बजट एलोकेशन, ओमिक्रॉन इम्यूनिटी, नेजल वैक्सीन्स एंड कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन। So this was a very good article and hope you liked it. If you liked it, do like and share the channel and subscribe to us. And thank you for staying this long. All the best for exams. Thank you.